राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरियाँ जीव को न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, पर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोय। दिपै चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं। मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुँ ओर सर्वस लूटे सुधि नहीं। सदगुरु देहि जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय। कर्म चोर आवत रुके ज्ञान दीप तप तेल भरी, घर शोधे भ्रम छोर। या विध विन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरन समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। 14 राजु उतुंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमति है बिन ज्ञान। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारैन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह 12 भावनाएं हैं जिनके भाने से इस संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है। सबसे पहली भावना अनित्य भावना है। राजा हों, बड़े बड़े राणा हों, छत्रपति हों जिनके ऊपर छत्र लगते हैं, हाथियों पर सवारी करने वाले लोग हों, कितने ही बड़े बड़े वैभव को धारण करने वाले हों, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितने ही शहंशाह, कितने ही सम्राट, कितने ही बड़े बड़े तीरंदाज सब इस दुनिया में हुए, सिकंदर, नेपोलियन सब हुए, लेकिन मरना सबको एक दिन
अपनी अपनी, मरने के बाद उसके केवल चर्चे रह जाते हैं, कोई भी यहाँ पर नित्य नहीं रहता है। इसी का नाम है अनित्य भावना। संसार में किसी का भी जीवन नित्य नहीं है, और जो कुछ भी संसार में जीव अर्जित करता है वह सब भी अनित्य होने के कारण से वह भी छूटता है और जीव भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी भावना है असरण भावना। कोई भी इस संसार में शरण रक्षक नहीं होता। मृत्यु के समय पर कितने ही बड़े बड़े दल बल हों, दल बल का मतलब होता है सेना, और कितने ही हमारे पास में देवी देवता सिद्ध हों, मंत्र तंत्र हों, माता पिता हों, परिवार हों, वैद्य हों, चिकित्सक हों, ज्योतिषी हों, मरती बिरियाँ जीव को कोउ न राखन हार। अगर आपकी आयु पूर्ण हो रही है तो आपको कोई भी दुनिया का ब्रह्मा भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए संसार में आत्मा के लिए कोई अगर यदि शरण है तो वह उसका धर्म ही होता है। आत्मा के लिए उसके अपने निर्मल भाव और उसके लिए धर्म ध्यान जो उसने किया है वही उसके लिए शरण होता है। तीसरी भावना आती है संसार भावना। इस संसार को यदि आप एक दृष्टि में देखना चाहें तो देख सकते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। इस संसार में दुखी सब मिलेंगे, सुखी होकर के बैठे रहने वाला कोई भी नहीं है, और जिनके पास में धन नहीं है वो धन के अभाव के कारण से दुखी रहते हैं, और जो धनवान होते हैं उन्हें धन की और बढ़ाने की चिंता में, उनकी तृष्णा के कारण से वह दुख उन्हें हमेशा अनुभूति में आता रहता है। यह इस संसार का एक सामान्य सा नियम है। इसलिए कहा गया है कि कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। इस संसार में सुख तभी मिलेगा जब आप धन की आशा छोड़ें। तृष्णा जो संसार को बढ़ाने वाली हैं उनको हम कम करें तो हमारे लिए संसार में सुख मिलेगा, अन्यथा संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। फिर भावना आती है चौथी, एकत्व भावना। एकाकी, अकेला ही यह आत्मा, आप अकेला अवतरे। आत्मा जन्म अकेला ही लेता है अपने ही कर्म के फल से, मरे अकेला होए और मरकर के भी अकेला ही जाता है। यूं कभी इस जीव को साथी सगा न कोय। साथी सगा जीव के नहीं होते हैं, शरीर के होते हैं। जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ हमारे शरीर से संबंध रखने वाले जो भी लोग होते हैं वो अपने आप माता पिता ही कहलाएंगे, जिनके द्वारा हमारा जन्म होता है। जो घर में पहले से हैं या बाद में होंगे वो सब भाई बहन कहलाएंगे। उस शरीर के कारण से जीव का कोई साथी सगा नहीं है। जीव माने आत्मा का साथ में जाने वाला कोई भी बंदा नहीं होता जो आत्मा के साथ में जा सके, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो या पुत्रियां हो। यह एकत्व भावना हमेशा व्यक्ति को भाना चाहिए। और इसी के साथ आती है अन्यत्व भावना कि जो ये एक आत्मा है, इसके अलावा अगर हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब हमसे अन्य है, पृथक है, भिन्न है, सेपरेट है। ये हमें प्रकट दिखाई देता है, नहीं दिखता। हमारा घर, हमारे लोग, यहाँ तक कि हमें अपना शरीर भी अपने से पृथक दिखाई देता है। पर हैं परिजन लोय, और परिजन भी हमसे पर हैं, भिन्न हैं, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसलिए इनको अपने से भिन्न देखना यह अन्यत्व भावना कहलाती है। इसी के बाद में आती है अशुचि भावना, जो शरीर से संबंध रखती है। दिपय चाम चादर मणि, है ना, चाम तो समझते हैं ना, चर्म से यह दिपय माने दीप्ति को प्राप्त हो जाती है, अच्छी लगती है, केवल चमड़ी के कारण से। जो इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा है इसी की ये चादर है जो हम ओढ़े हुए हैं शरीर पर, जिसके कारण से ये शरीर मोहित करने में आता है और इससे हम मोहित होते हैं। अंदर देखोगे तो हार्ड पिंजरा देख, है ना। कभी भी किसी
बायोलॉजी जहाँ पर पढ़ाई जाती है, जूलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर लैब में चले जाना जहाँ कंकाल लटके रहते हैं, वहाँ कंकाल जा करके देखना, तब आपको भीतर का आदमी क्या होता है वो दिखाई देगा। तो वो जो है रियलिटी है। तो हाड़ पिंजरा देह ये देखना, तब आपको समझ में आएगा कि वस्तुतः यह शरीर क्या है। भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। अगर हम देखेंगे ढंग से तो हमें पता पड़ेगा कि इस शरीर में इससे बढ़कर के और कोई घिन का, घृणा का स्थान नहीं है। यह इस शरीर की वास्तविकता और असुचि भावना के माध्यम से बताई जाती है। फिर उसके बाद में आती है आश्रव भावना। मोह नींद के जोर जगवा सी घूमे सदा। आश्रव का सबसे बड़ा कारण है कर्मों का आश्रव जो हम निरंतर करते हैं, वह हम मोह नींद में पड़े रहते हैं, और उसके कारण से कर्म रूपी चोर हमें चारों ओर से लूटते रहते हैं। क्या लूटते रहते हैं? हमारे अंदर अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख का खजाना है। आत्मा के पास में अनंत निधियां हैं, लेकिन वह सब कर्म रूपी चोर लूटते रहते हैं। किस कारण से? हम मोह नींद में सोते रहते हैं, तो कर्म लुटेरे अपना काम करते रहते हैं, तो हम लुट रहे हैं। ये किससे समझ में आएगा? आश्रव भावना से। जब सदगुरु देह जगाए, हमारी नींद कब खुलेगी? जब हमें कोई सदगुरु जगाएगा। समझ आ रहा है? जब कोई हमें गुरु मिलेंगे, वो हमें जगाएं, झकझोरें, हमें उपदेश दें, हमारी बुद्धि से मोह को भगाएं, तब हमारा मोह थोड़ा सा हटेगा, तब मोह नींद थोड़ी सी उपशमित होगी। उपशमित होने का मतलब मोह नींद थोड़ी सी कम होगी। जब नींद कम होगी तब आंखें खुलेंगी। नींद का उपशमन होगा, दबेगी, तब हमारी आंखें खुलेंगी, तब कुछ बने उपाय, तब थोड़ा सा कुछ उपाय बन सकता है। कर्म चोर आवत रुकें, और ये उपाय अगर आप कर पाए कि कर्म रूपी चोरों को आने से रोक पाए, तो ये उपाय तभी बनेगा जब आपका मोह कम होगा, और मोह कम तभी होगा जब आप सद्गुरु के उपदेश निरंतर सुनकर के अपने अंदर कुछ धारण करने की भावना करोगे, तभी कर्मों का संवर होगा। संवर माने कर्मों का रुक जाना, आत्मा में आना बंद हो जाना। संवर के बाद में आती है निर्जरा भावना। ज्ञान दीप तप तेल भर। अब अगर आपको कर्म की निर्जरा करना है, जो पहले से बंधे हुए हमारी आत्मा में कर्म है, उन्हें हमें झड़ाना है, हटाना है, तो आचार्य कहते हैं कि आप अपनी आत्मा में ज्ञान का निरंतर दीपक जलाओ, उसमें तप का तो तेल भरो, माने निरंतर कुछ ना कुछ तप करो। तप के तेल जितना ज़्यादा भरोगे, उतना ही आपका वह ज्ञान का दीपक उतना ही अच्छा जलेगा। समझ आ रहा है? प्रकाश कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। और उस ज्ञान को प्रकाश कौन देगा? तेल कहाँ से भरेगा? तो तप का तेल और ज्ञान का दीपक। फिर जब आप उसकी रोशनी में देखोगे तो अपना घर दिखाई देगा आपको। किसका घर? अंदर का घर, अपना घर। कौन सा घर? अब आप कहोगे अपना घर तुम रोजाना ही देखते हैं बिना ज्ञान दीप से ही, है ना? वो आपका घर नहीं है। समझ आ रहा है? जहाँ कहीं पर भी ऐसी संस्थाएं बनी रहती हैं, वहाँ पे भी लिखा रहता है अपना घर। वृद्धों के लिए संस्थाएं बनी रहती हैं, अपना घर। वो भी आपका घर नहीं है। वो सब भटक रहे हैं, चाहे वो वृद्ध हों चाहे युवा हों। हमें ये समझना है कि अपना घर क्या है, और वो अपना घर हमारा अपनी ही आत्मा का जो भंडार है वही हमारा घर है। उस आत्मा के ज्ञान रूपी दीपक से जब हम अपना घर देखेंगे, शोधन करेंगे, तभी हमारा भ्रम छूटेगा, और तभी हमारे लिए जो पूर्व के माने पहले के बैठे हुए जो कर्म रूपी चोर हैं वो बाहर निकलेंगे। माने कर्मों ने अपने घर में यहाँ तक मतलब कब्जा कर रखा है कि वो जगह जगह कोनों में भी छिपे छुपे बैठे हैं। समझ आ रहा है? तो उन्हें ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालना, पकड़ पकड़ करके अलग करना। जैसे कभी आपने सुना हो, चुन चुन के बदला लूंगा ठाकुर। हाँ, ऐसे ही वो ठकुराई दिखानी आपको अपने अंदर से, चुन चुन के। समझ आ रहा है? तो कर्म का अगर आदमी ऐसा सोचता है कि मैं भी कर्म को चुन चुन के मारूंगा, अलग करूंगा, तब जो है उसके अंदर वो शौर्य पैदा होता है, और तभी जो है वो कर्म बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, जब मुनि महाराज केस लोच करते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं, चुन चुन के बदला लूंगा। अब ये कैसे लिया जाता है?
पंच महाव्रत संचरण, 5 महाव्रत चाहिए हैं, 5 समितियां चाहिए हैं, प्रबल पंच इंद्रियों पर विजय चाहिए है। इससे ये निर्जरा शुरू होगी। समझ आ रहा है? ये निर्जरा के लिए ये 2 श्लोक हैं। तो निर्जरा का मुख्य कारण यह है 5 महाव्रत, 5 समितियां, है ना, और 5 इंद्रिय विजय। ये जो चारित्र है ये ही निर्जरा का कारण है। इसी से कर्म शत्रु बाहर निकलते हैं। फिर लोक भावना आती है। 14 राजू उतंग नव। ये लोक कैसा है? 14 राजू ऊंचा है। और कैसा है लोक? यह है पुरुष के आकार से समझ में आता है। जब पुरुष अपने दोनों पैर फैला करके खड़ा हो, कमर पर अपने दोनों हाथ रख ले, तो जो आकृति बनती है वही आकृति इस 3 लोक की बनती है। ये 14 राजू ऊंचा है। 343 घन राजू इसका जो है घन आता है। 7 का क्यूब निकालते हैं, 7 × 7 × 7, तब जो है 343 घन राजू इसका क्यूब आता है। इतना बड़ा जो है यह लोक है जिसमें अनंत जीव हमेशा क्या करते रहते हैं? अनादिकाल से भ्रमण करते रहते हैं। क्यों? बिन ज्ञान। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हम किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं। जब ज्ञान आएगा तब उनका वह भ्रमण करना इस संसार से छूटेगा। तो ये लोक भावना, और इसके बाद में आती है दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना। इसमें पहले धर्म भावना है कि जांचे सुरतरु दे सुख। धर्म की महिमा ये बताई जा रही है कि अगर कल्प वृक्ष होंगे तो कल्प वृक्षों से भी आपको मांगना पड़ता है। जांचे माने याचना करना, मांगना। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। और चिंतामणि रत्न होता है, उसके समक्ष भी आपको मांगना पड़ेगा, इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी, तब आपको कुछ मिलेगा। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है बिन जांचे, बिन चिंते, ना मांगना पड़ता है, ना चिंतन करना पड़ता है। अपने आप सकल सुखों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होती है। ये धर्म भावना है। और इसमें फिर अंत में बोधि दुर्लभ भावना ये समझ सकते हैं, धन कन कंचन राज सुख, है ना। जितने भी ये राज सुख हैं, गृहस्थी के सुख हैं, धन वैभव के सुख हैं, ये सब सुलभ हैं। इन्हें आप दुर्लभ मत समझो। परिश्रम करते हो, कठिनता से ये मिलते हैं, इसलिए आपको दुर्लभ लगते हैं, लेकिन ये दुर्लभ नहीं है। इससे भी बढ़कर के दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, जिसे कहते हैं राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। ये सबसे दुर्लभ चीज है।